अब जब आप होम लोन लेने वाले हैं तो आपको 6% स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, 1% रजिस्ट्रेशन फी लगेगी, ये तो आपको पता है। बट आपको इक्विटेबल मॉर्गेज के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज बेसिकली एक मॉर्गेज करने का तरीका होता है जहां पे आप जब भी कोई होम लोन ले रहे हैं तो आप जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होम लोन लेने वाले हैं उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स, जैसे आपकी सेल डीड हो गई या सैंक्शन मैप हो गया, ये सब आप उस बैंक के पास में डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, और वो बैंक उसको अपने कस्टडी में रख के आपको उसके अगेंस्ट में लोन दे देता है। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपके और बैंक के बीच में ही हुआ है, सो फ्रॉड अवॉइड करने के लिए जो बैंक होता है जिसने आपको लोन दिया है वो उस एरिया के या उस सिटी के रजिस्ट्रार को एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। जिसका मतलब यह है कि आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स यानी प्रॉपर्टी के पेपर्स उस बैंक के पास में जमा है, और जो रजिस्ट्रार है उन्होंने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसको अपडेट कर लेना चाहिए ताकि ना हो। कमेंट होम जहां पे मैं आपको एक वन पेजर भेजूंगा जहां पे आपको ये मॉर्गेज की प्रोसेस पूरी पता रहेगी और आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी आप समझ जाएंगे।